एक बार महाराज जी एक नदी के तट पर एक प्रसिद्ध एक उदाहरण है, हमने बहुत पहले कथा में कहा था, आज याद आया। एक बार एक नदी के तट पर एक संत रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपनी साधना करते थे। तो एक व्यक्ति महाराज जी के पास नहीं आया था, उनकी कुटिया पे नहीं आया था, लेकिन वो अपने जीवन से इतना परेशान, थका हुआ, हारा हुआ नदी के तट पर रो रहा था। सोच रहा था प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो उसके रुदन को जब महापुरुष ने भीतर कुटिया में सुना तो उनको लगा ये कौन रो रहा है। आते जाते नहीं थे बाहर, लेकिन एक व्यक्ति को रोता देख वो महापुरुष बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और प्राण त्यागने की पूरी स्थिति बन चुकी है उसकी, नदी में डूब करके प्राण त्यागेगा। महाराज जी उसके पास दौड़े दौड़े गए, जाकर के बोले, हे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो उसने बताया, बोले मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेके चली गई, भाइयों ने घर से निकाल दिया, मेरी कोई देखता नहीं, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, दुकानदार सब लोग और पूरे गांव के लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं। मैं किसी और जगह जा भी तो नहीं सकता, मुझ पे इतना धन नहीं कि मैं पलायन करके किसी और गांव में चला जाऊं। अब मेरे पे एक ही तरीका है कि मैं प्राण त्याग दूं। और वो संत जो थे उन्होंने इतने दुख कभी सुने ही नहीं थे। वो तो इतने, अरे राम राम राम, ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले हाँ। एक बात तो होती है कि जब सन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना संत महापुरुष, उनको गृहस्थियों के दुख तो पता नहीं होते, और गृहस्थी इतने चतुर अपने दुख जा जा के बताते हैं उनको, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है। और बेचारे संत क्या करें, उन्होंने तो दुख देखा नहीं, तो वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करो, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान इस पर ये लो पुष्प ले जाओ, तुम घर में ये करो। वो बेचारे कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। रोता हुआ देखा उसको व्यक्ति को, तो महाराज जी बोले, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम इतने कष्ट में हो, इतनी पीड़ा में हो, मुझे लगता है संसार में इतनी पीड़ा और किसी को नहीं होगी जितनी तुमको है। बोले वाले महात्मा बेचारे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जटा में से एक बाल तोड़ लिया, और तोड़ के निकाल के उसको दिया, बोले ये लो रखो। हमने अपने जीवन में जितना तप किया, जितना भजन किया, जितना साधन व्रत आदि सब किया ना, उन सबका हम थोड़ा सा अंश तुमको दे रहे हैं, इसको जाकर के अपने घर में किसी तिजोरी में या डिबिया में इसको रख देना चुपचाप, और सुनो किसी को बताना मत, इसको ले जाकर के रखो, कल से तुम्हारे दिन ठीक होने लग जाएंगे। बोला महाराज जी पक्का ठीक हो जाएंगे। बोले हो जाएंगे ठीक, लेकिन शर्त है किसी से कहना नहीं और दोबारा यहां आना नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, इसको ले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत। चला गया। उसने जाकर के वो एक डिब्बी में रखा, अपनी अलमारी में जैसी रखा, संत के भजन का बल, अगले दिन से ही उसका काम जो था वो सुधरने लगा। धीरे धीरे उसकी सब सारे कर्जे पूरे होने लगे, पता नहीं कहां से धन आने लगा। जब देखा पत्नी ने कि पति सुधर गया, सब कुछ ठीक हो, तो पत्नी भी आ गई, बच्चों को भी ले आई। धीरे धीरे इतना सब कुछ बढ़िया हो गया कि उसने अपना छोटा घर तो छोड़कर बगल वाली जमीन पर बड़ा घर बना लिया। कहां जिस पर एक समय रोटी खा ले तो 3 दिन तक भोजन नहीं होता था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि 56 भोग बनते हैं घर में। एक दिन उसके साले साहब, मतलब पत्नी के भैया, वो आए और आकर के उससे बोले, भैया जीजा जी, आज से 2-3 साल पहले आपकी स्थिति हम सबको पता है क्या थी, और आज आपकी स्थिति क्या है ये भी हम सबको पता है। ऐसा क्या किया आपने जो ये सब कुछ इतना हो गया। जीजा जी अदा में बैठे थे, हंस रहे थे। अरे अब क्या बताऊं तुमको, वो नदी है ना हमारे गांव में। बोले हाँ, वहां पे एक कुटिया है, उसमें एक महात्मा रहते हैं, उन्होंने अपने अंग का बाल तोड़ करके मुझको दे दिया, और वही मैंने अपनी तिजोरी में रख लिया, उसी से सब कृपा हो रही है। लेकिन सुनो, तुम मत जाना वहां पर,
मैंने तुमको बता दिया, और तुमको जितना चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मत जाना। लेकिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई बिना कुछ किए, बिना जॉब किए, परिश्रम किए, किसी के बाल रखने मात्र से काम बनना है, कौन नहीं जाएगा। और आजकल के लोग तो ऐसे पे ही विश्वास करते हैं। और वो जो साला था वो पहुंच गया महाराज जी कुटिया पर रात में, और बाहर जाकर के पीट पीट के रोने लगा कुटिया कोई। संत बेचारे निकल के, अरे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, इतनी पीड़ा। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जो होता है ना वो स्वयं नहीं पिघलता, लेकिन किसी बर्तन को गर्म करके मक्खन के पास रख दो तो मक्खन पिघलने लग जाता है। ऐसे संत होते हैं, वो अपने ताप से नहीं पिघलते, दूसरे का ताप देख नहीं पाते। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मेरे तो कष्ट आ गया है, और भगवान आप मुझे अपना बाल दे दो। महात्मा बोले इसको किसने बताया? महात्मा भीतर कुटिया में चले गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा बाहर ही, या तो मुझे बाल दीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, यहीं पर अपना शव घेर दूंगा। महात्मा बेचारे आए, बोले भैया यार तुम ऐसे मत करो। बोले नहीं, अपना बाल दे दीजिए बस। महात्मा ने एक जटा तोड़ के उसको दे दी। उसका भी दिन सुधरने लगा। उसने अपने 4-5 मित्रों को बता दिया, 4-5 मित्रों ने रिश्तेदारों को बता दिया, रिश्तेदारों ने गांव के गांव को बता दिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि महाराज जी के पूरी कुटिया चारों तरफ से लोगों ने घेर ली। ना महाराज जी का भजन बन पा रहा था, ना आश्रम, सब बस खटखटा में बाल दे दो। महाराज जी बोले भैया ये क्या तरीका। एक दिन महाराज जी सोचे रात हो गई है, अब मैं भाग जाता हूं। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो क्या देखा, सब नदी किनारे ही सो रहे थे। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, आओ आओ आओ। सब ने घेर लिया। पहले तो मांगने लगे, और जब बेचारे महाराज जी बहुत परेशान हो गए, एक आध रुआ तोड़ के दे दिया उन्होंने, और इतनी संख्या में भीड़ आ गई तो बेचारे महाराज जी जान बचा के भागे। लोगों ने घेर लिया और एक एक बाल स्वयं ही नोच के चले गए। बेचारे वो महात्मा बोले कितना बड़ा घनघोर अपराध हो गया हमसे कि एक को दे दिया, वो सब उसके पीछे। भैया श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि महापुरुष से कभी मांगना नहीं चाहिए, कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो आपके सामने उपस्थित होकर अपने दर्शन दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज वो दे रहा है, इसके आगे और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। वो आपके सामने उपस्थित हैं, आप अपने नेत्रों से उनको देख पा रहे हो। उसी वायुमंडल में आप खड़े हो, जो वायु उनको स्पर्श कर रही है वही आपको स्पर्श कर रही है। इतना अगर प्राप्त हो रहा है तो ये परिपूर्ण है, इसके आगे कोई इच्छा मत रखो। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। अगर स्पर्श को मिल जाए, जैसे महाराज जी का तो नियम है, लेकिन कई महापुरुषों को अगर स्पर्श करने को मिल जाए, उनके चरण छूने को मिल जाए और उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, तो बोले ये तो ये समझो माला माल कर दिया उन्होंने। नहीं तो दर्शन में इतनी सामर्थ्य है कि एक महापुरुष का दर्शन, वो महापुरुष जिस तीर्थ से आए हैं वहां के आराध्य ठाकुर का ही दर्शन मानना उनके रूप में। मान लीजिए हमारे दत्त दास महाराज जी वृंदावन आते हैं तो इनके रूप में त्र्यंबक भगवान ही आए हैं, दत्त भगवान ही आए हैं। और हमारे वृंदावन के कोई महापुरुष यदि दत्त धाम आ जाएं तो यही सोचना चाहिए साक्षात राधारमन लाल ही पधारे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी इनके रूप में पधारे हैं। हमको मत मान लेना उस रूप में, हम तो भैया बालक हैं। कोई महापुरुष आवे तो जब अभावग्रस्त जीवन होता है ना, तो सबसे उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिले। व्यास मिश्र जी ने सब कुछ देखा जीवन में, लेकिन संतान नहीं थी। तो व्यास मिश्र जी के ही बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, वे सन्यास ग्रहण कर चुके थे और सन्यास आश्रम में रहते थे। एक दिन उनका आगमन देवबन में हुआ तो व्यास मिश्र जी प्रणाम करने के लिए गए, तो अपने छोटे भाई को, पूर्व आश्रम के छोटे भाई को देख करके नरसिंह आश्रम जी बोले, कहो व्यास जी कैसे हो? ठीक है भैया, आपकी सब कृपा है। बोले तुम्हारे मुखमंडल से ऐसा लगता है कि तुम बहुत चिंता में हो, क्या बात है, बहुत पीड़ा में लग रहे हो?
व्यास मिश्र जी बोले पीड़ा तो कुछ नहीं है, बस संतान नहीं है। तो नरसिंह आश्रम जी बोले भैया ये तो प्रारब्ध है, भाग्य में होगा तो मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलके भजन करो ठाकुर जी का। भाग्य पर विश्वास रखो, होगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये बात सुनकर के व्यास मिश्र जी के बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी तारा जी, मतलब हरिवंश महाप्रभु की माता जी, वो बोल पड़ी। और क्या बोली? वैसे तो संकोच करती थी, ये हमारे जेठ जी हैं, भले ही सन्यास में हैं लेकिन हैं तो बड़े भैया हमारे पति के, संकोच करती थी, लेकिन आज बोल पड़ी कि अगर भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ क्या होगा? यदि जीवन में भाग्य ही सर्वोपरि होता है, भाग्य ही सर्वाधान होता है, तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन, प्रवचन और स्पर्श से हम लोगों को प्राप्त क्या होता है? यदि भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो सत्संग करना छोड़ देते हैं, महापुरुषों का दर्शन छोड़ देते हैं, कथा वार्ताएं सुनना छोड़ देते हैं, भाग्य में जो है वो मिलेगा। ये बात नरसिंह आश्रम जी के हृदय को स्पर्श कर गई कि बात तो सही है कि अगर भाग्य से ही सब मिलना होगा तो संत दर्शन का प्रभाव क्या है, संत दर्शन का लाभ क्या है? नरसिंह आश्रम जी बोले तुम चिंता मत करो, मैं कुछ प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से। और आप इतने दिव्य थे कि एकांत में वन में जाकर के आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और जैसे ही नेत्र बंद करके ठाकुर जी से आराधन करने लगे तो और दिन तो ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई देता था, और दिन तो ठाकुर जी के वैकुंठनाथ पति के दर्शन होते थे, पर आज ठाकुर जी की वंशी दिखने लगी। और तभी मानो जैसे ठाकुर जी ने आज्ञा की हो कि हमारे प्रेम रस के उत्थान के लिए हमारी वंशी ही अवतार ग्रहण करेगी, और वह अवतार आपके छोटे भाई व्यास मिश्र के यहां ही पुत्र रूप धारण करके आएंगे, आप आज्ञा कर दो। नरसिंह आश्रम जी लौट करके आए और आकर के व्यास मिश्र जी से कहा आप चिंता मत करो, ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन किया है कि आपके घर भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले एक बालक का जन्म होगा। अब बस प्रतीक्षा करो उस शुभ घड़ी की कि कब वह अनुग्रह होगा। और वह घड़ी आई कि तारा मैया के कुक्षी में एक बालक आ गए। अच्छा, अब इसका इतना सुंदर अनुभव बताते हैं व्यास जी के हमारे हरिराम श्री हितरवंश महाप्रभु जी की वाणी में कि तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं गई थी, आज तक उन्होंने वृंदावन नहीं देखा था। लेकिन हरिवंश महाप्रभु जैसे ही गर्भ में आए तो रात्रि को मैया जैसे सोती हैं तो जैसे स्वप्न आते हैं ना लोगों को, उनको स्वप्न में यमुना जी का दर्शन होता था, स्वप्न में गिरिराज जी का दर्शन होता था, स्वप्न में लता गुल्म पत्रों का दर्शन होता था, स्वप्न में सघन कुंजों का दर्शन होता था, स्वप्न में कभी वीणा सुनाई देती थी, कभी मुरली सुनाई देती थी, कभी कभी मानो जैसे असंख्य गोपियां नृत्य कर रही हैं, गोपियों का मुख नहीं दिख रहा है, गोपियों के वस्त्र नहीं दिख रहे हैं, पर उनके नूपुरों की आवाज आती थी। कभी कभी रात्रि स्वप्न में अचानक से मोगरे की सुगंधी, गुलाब की सुगंधी, चंदन की सुगंधी आने लगती थी। और इन सब स्वप्नों को देख करके वे जैसे ही उठ के बैठती थी तो उनके मुख से पहला शब्द निकलता था, श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, क्या हुआ देवी? बोले पता नहीं, सघन वन दिखाई देता है, कलकल करती नदी दिखाई देती है, वेणु की ध्वनि सुनाई देती है, चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। मतलब वृंदावन का जितना रूप है बिना वृंदावन गए उनको अनुभव होने लग जाता था। महाराज जी, वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। अगर कृपा हुई ना तो इन 7 दिनों में यहां श्रवण करने वाले श्रोताओं को भी दत्त धाम में वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। श्री गोदावरी जी में यमुना जी दिखने लग जाएंगी,
यहां के आसपास के वन्य क्षेत्र में गिरिराज जी का दर्शन हो जाएगा। और ज्यादा नहीं कहूं तो श्री दत्त भगवान में हमारे बिहारी जी दिखने लग जाएंगे। अगर वृंदावन पूर्ण रूपेण आपके चित्त में वायु से, प्रकाश से, वाणी से प्रविष्ट हो गया तो आप जहां बैठे हो वहीं वृंदावन प्रकट होने लग जाएगा। वृंदावन अचल कोई स्थान नहीं है, सचल है वृंदावन। और इस बात का प्रमाण व्यास मिश्र जी की पत्नी तारा मैया, श्री हितरवंश महाप्रभु की माता जी, उनको वृंदावन का अनुभव होने लगा। और इसका प्रमाण आप कहेंगे कि इतनी प्राचीन कथा सुना रहे हो महाराज जी, अब किसी को नहीं हुआ होगा। अरे अभी कुछ वर्षों पूर्व इस भारत भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ राधा बाबा महाराज, जो कि गोरखपुर में विराजते थे। गीता प्रेस की स्थापना करने वाले पूज्य श्री भाई जी और श्री राधा बाबा महाराज दोनों एक दूसरे के संग विराजते थे गोरखपुर में। तो जिन श्री राधा बाबा महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, वे कभी वृंदावन आए ही नहीं महाराज जी, कभी वृंदावन नहीं गए। लेकिन वृंदावन की एक एक वस्तु का वर्णन उन्होंने अपनी ग्रंथों में किया। वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन की यमुना जी की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा, वृंदावन के दर्शन की महिमा, वृंदावन के मौसम की महिमा, गिरिराज जी की महिमा, परिक्रमा की महिमा, वृक्षों की महिमा, कुंज निकुंजों की महिमा। अरे कहां तक कहें, वे गोरखपुर में बैठे बैठे पूरे वृंदावन का नक्शा बना देते थे और कहते थे यहां पे ये मंदिर है, यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा। कभी वृंदावन नहीं आए। किसी ने उनसे कहा बाबा आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले मैं अगर वृंदावन गए हो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वृंदावन गए ही नहीं। वृंदावन सचल है, अचल नहीं है। और वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई गांव नहीं है, वृंदावन कोई भूमि नहीं है। श्री राधा कृष्ण दोनों का प्रेम हृदय ही श्री वृंदावन है, वो विचरण करता रहता है। अनेक कथाओं का, अनेक अनुष्ठानों का अनेक फल होता है। आप गायत्री अनुष्ठान करेंगे उसका फल अलग है, भागवत कथा सुनेंगे उसका फल अलग है, यहां रह करके आप पुरुषण करेंगे उसका फल अलग है। लेकिन 7 दिन तक वृंदावन रस चर्चा का केवल एक ही फल है, चित्त में प्रेम का उद्दीपन होना, प्रेम प्रकट होना। क्योंकि वृंदावन केवल प्रेम देता है और कुछ नहीं। तारा मैया को उस प्रेम का अनुभव हो रहा था, मानो जैसे रोम रोम कहता हो चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। और कुछ महीने हुए थे गर्भ में बालक को कि तारा मैया अब व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। उस काल में इतनी व्यवस्थाएं तो थी नहीं। तो एक दिन व्यास मिश्र जी ने योजना बनाई और जो बादशाह जिसके यहां व्यास मिश्र जी सब अपनी क्रियाएं करते थे, उसको जाके कहा हमें कुछ दिन का अवकाश दीजिए, पत्नी को लेकर वृंदावन जाना है। तो बादशाह ने कहा हमको आगरा जाना है एक जरूरी काम से, आपकी अगर इच्छा हो तो हमारे संग ही निकल चलिए। आपकी पत्नी सगर्भा भी हैं, उनकी उचित व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया लोग उनको पालकी में लेके चलेंगे, 2-4 सखियां दासियां भी ले लेंगे तो उनको पीड़ा नहीं होगी। और इस प्रकार श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया पहली बार वृंदावन आए। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो तारा मैया की स्थिति ऐसी है, गर्भ में बालक है, पहले कभी आई नहीं है, लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करती हैं तो व्यास मिश्र जी को कह रही हैं आगे एक चौक आएगा और वहां चौक से दाहिनी ओर जब देखेंगे ना, बाएं ओर जब देखेंगे ना तो वहां एक तोता बैठा होगा, आप उससे बोलेंगे राधा, तो वो राधा उच्चारण करेगा। व्यास मिश्र जी भी आश्चर्य में, ये सब इनको पता कैसे है? क्योंकि गर्भ में जो बालक है वो साक्षात वृंदावन के प्रकट करता श्री हितरवंश महाप्रभु, वो वंशी के अवतार हैं, ठाकुर जी की वंशी ही आई है।
वो जैसे जैसे पहले से बताने लग जाती हैं, यमुना जी का वर्ण कैसा है, यमुना जी की वायु कैसी है, यमुना जी की सुगंधी कैसी, पहले से ही बता देते हैं। वृंदावन में निवास किया, वृंदावन में, तब वृंदावन में मंदिर नहीं थे, तब वृंदावन में ज्यादा स्थान नहीं थे भ्रमण के। वृंदावन सघन वन हुआ करता था, और उस सघन वन में बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषिजन जाकर के केवल भजन करते थे, कुटिया बना करके, और उनकी भजन स्थली पर ही ठाकुर जी का कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता था। कभी पीताम्बरी दिख जाती थी, कभी कोई नूपुर मिल जाता था, कभी कोई कंठ की माला मिल जाती थी, कभी मोरपिच्छ मिल जाता था। ऐसे अनुभव होते थे बस वृंदावन में, और कुछ नहीं है। यमुना जी में स्नान करके शाम का समय हुआ तो व्यास मिश्र जी बोले, तारा अब रात्रि का समय है, एकांत सघन वन है, यहां से हमें चलना चाहिए। तो वृंदावन से चलने की बात सुनते ही रोने लग गए कि मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं, यहां तो मेरे प्राण बसते हैं। मानो तारा मैया के मुख से मां नहीं बोलती हैं, उनके गर्भ में बैठे हुए हरिवंश बोलते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं वहां थी नहीं कुछ भी रात में रुकने की, तो निकलना पड़ा। मानो ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर ये आगरा पहुंच गए, वैसे तो आगरा तक ब्रज की सीमा मानी जाती है, लेकिन फिर भी विचार किया कि ये ब्रज से बाहर ना जाएं, अब ब्रज आए तो ब्रज में ही इस बालक का जन्म हो। तो वृंदावन से थोड़ी दूरी पर मथुरा पार करने के बाद आगरा के मार्ग पर एक स्थान है बाद, जिसको बाद ग्राम कहते हैं। रिफाइनरी के, आज की रिफाइनरी के पास, उससे पहले बाद ग्राम। वहां पहुंचे तो इतनी प्रसव पीड़ा हुई कि तारा माँ ने कह दिया मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, यहीं रुकी। और बाद ग्राम में ही रुक गए। वहीं ग्रामीण लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहीं रहिए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे, खूब आनंद करेंगे, सब बढ़िया, आप हमको रस चर्चा सुनाते रहना। तो व्यास मिश्र जी थोड़ा प्रवचन सत्संग आदि करते थे, गांव के लोग सब वहां ध्यान रखते थे। और अंत के प्रसव काल के समय तारा माता जी और व्यास मिश्र जी बाद गांव में रहे। और वैशाख शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर श्री ब्रजमंडल के बाद ग्राम में तारा मैया की कोख से श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव। बोलो हितरवंश महाप्रभु की जय। महाप्रभु जी का जन्म हुआ। पूरे ब्रजमंडल में ऐसी आनंद की उमंग हो गई, मानो पता नहीं कैसे गांव के लोगों को इतना उत्साह होने लगा, सब उत्सव मनाने लगे, सबको ऐसा उत्सव जैसा होने लगा जैसे ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पर उत्सव हुआ, वैसा उत्सव होने लगा।